रोज डॉन न्यूज़ खोलता हूँ पर समझ नहीं आता क्या लिखूँ और क्या छोड़ूं। 20 आर्टिकल्स होते हैं लेकिन टाइम सिर्फ 2 घंटे का। और एंड में क्या मिलता है? एग्जाइटी, क्योंकि समझ तो कुछ आती नहीं है। यही कहते हो ना आप सब लोग भी? देन स्टे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है। दिस इज योर डॉन डिटॉक्स। सीएसएस एग्जाम के लिए डॉन बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। देन लेट्स मूव। हाउ टू मास्टर डॉन लाइक अ सीएसएस ऑफिसर इन मेकिंग। सबसे पहले फेलियर फिगर आउट करते हैं कि बच्चे डॉन यूज से क्यों भागते हैं। हमने एक माइंड बनाया हुआ है कि हमने अगर पढ़ना है ना तो हमने फुल पेपर पढ़ना है। अब फुल पेपर पढ़ के जो ब्रेन का बर्नआउट होता है उसका कोई हद ही नहीं है। और अगर नहीं पढ़ना तो वीक्स तक नहीं पढ़ना, मिस कर देना है सारे करंट अफेयर्स को और सारा डाटा जो अपडेटेड है। या फिर क्या करते हैं बच्चे? स्क्रीनशॉट्स लेके गैलरी में स्टोर करते रहते हैं। गैलरी फुल है लेकिन माइंड एम्प्टी है। ब्लैंक माइंड है, डूम स्क्रॉलिंग करी जा रहे लेकिन समझ कुछ आ नहीं रही। इवन साइकोलॉजी ये बात कहती है कि इंफॉर्मेशन फटीग हैपेंस व्हेन यू आर एक्सपोज्ड टू मोर डाटा देन योर ब्रेन कैन ऑर्गेनाइज। जब आप बहुत ज़्यादा डाटा अपने माइंड में स्टोर कर रहे होते हैं ना, कि आपको लगता है कि आपका माइंड पता नहीं क्या चीज़ है, कोई लाइब्रेरी है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन थकावट में बदल जाती है। अगर आप सिर्फ रीड करते जाओगे ना तो वो सारा डाटा जो है वो सिर्फ 20% तक स्टोर होगा आपके माइंड में, और इवन लेस। लेकिन अगर आप खुद को इंगेज करोगे नोट्स बनाने में, वोकैबुलरी लिखने में, और इवन समराइज करने के बाद उन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने में, तो आपकी जो मेमोराइजेशन का रेट है वो एक्सीड कर जाएगा 60+। अब बात आती है कि आपको डॉन न्यूज़ से चाहिए क्या? आपका मेजर ग्रिप किस चीज़ पे होना चाहिए? डॉन एक गोल्ड माइन है। सिर्फ उस बेस पे अगर आपको पता है कि आपने कौन से राइट मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। पूरे पूरे आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, ओपिनियंस सब कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ चाहिए एडिटोरियल्स, लोगों के ओपिनियंस को देखने के लिए और ऐसे की लैंग्वेज और क्लैरिटी के लिए। नेक्स्ट आपने फोकस करना है इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पे, जब मेजर इवेंट्स अकर होते हैं। थर्ड चीज़ जिस पे आपने फोकस करना है वो पॉलिसीज़ है, रिपोर्ट्स और समिट्स। जब भी कोई मेजर कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई अप टू डेट रिपोर्ट्स आ रही हैं और नई पॉलिसीज़ बन रही हैं, दैट शुड कैच योर अटेंशन। इन 3 मेजर चीज़ों के अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोगों ने इन्हीं 3 पोर्शंस में से अपनी वोकैबुलरी एक्सट्रैक्ट करनी है, उनको लिखना है और डेली लाइफ में यूज़ करना है। अगर मैं यहाँ पे स्किपिंग की बात करूँ तो आप लोगों ने स्किप कर देना है लोकल क्राइम रिपोर्ट्स को, बिजनेस स्टॉक फ्लक्चुएशंस को, और इवन रैंडम स्पोर्ट्स अपडेट्स को, क्योंकि आपका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अनलेस ये सारी चीज़ें किसी पॉलिसी मेकिंग या फिर ऐसी किसी चीज़ के साथ एसोसिएट है, लेकिन कॉमनली नहीं होती। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि हाउ टू रीड डॉन न्यूज़ इन 45 मिनट्स। लेस टाइम लेकिन ज़्यादा अच्छी ग्रिप। दिस इज एग्जैक्टली वेयर सक्सेस बिगिंस। अब ये हमारे पास 5 स्टेप डेली डॉन स्ट्रैटेजी प्रूवन फॉर्मूला है। सबसे पहले आपने जैसे डॉन को ओपन करना है ना, आपने सारी हेडिंग्स को स्कैन कर लेना एक दफ़ा कि हेडिंग्स में क्या क्या चीज़ें आज हैं। ई पेपर पे जाओ या फिर डिजिटल डॉन पे, आपको सारी हेडिंग्स एक ही दफ़ा नज़र आ जाएंगे। नेक्स्ट आपने मूव करना है एडिटोरियल पे। सबसे पहले एडिटोरियल पे आपने नेक्स्ट 2 एडिटोरियल्स को रीड करना है, जस्ट 2 पर डे। आपने लीड आर्टिकल को रीड करना है, और सेकंड आपने अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड किसी आर्टिकल को रीड करना है। अब उसमें आपने क्या करना है? आपने हाईलाइट करनी है टोन को, स्ट्रॉन्ग उनके आर्ग्यूमेंट्स को, और इवन स्ट्रक्चर को। अब उन एडिटोरियल्स में आपने हाईलाइट करना है उन वर्ड्स को जो आपको नहीं आते। एज ए बिगनर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होते, या फिर जिनके लिटरल मीनिंग नहीं पता होते। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप रीड करते जाते हो ना, तो नेक्स्ट जो आर्टिकल्स होते हैं, नेक्स्ट एडिटोरियल्स, ओपिनियंस, उनमें रिपीटेड टर्म्स यूज हो रही होती हैं। सो इट्स अ प्लस बेनिफिट। वोकैबुलरी के लिए एक अलग नोटबुक बनाते जाओ जो कि आपको हेल्प करेगी लास्ट टाइम रिवीजन में। नेक्स्ट स्टेप में आपने बुलेट नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले उसमें लिखना है उस चीज़ का फॉर्मेट क्या है, टॉपिक का नेम लिखना है, ऑथर का बेसिक स्टांस और उसका आर्ग्यूमेंट किस चीज़ पे था, उसके काउंटर पॉइंट्स, उसने कौन सी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंटेशंस को प्रेजेंट किया है, एक फैक्ट या एक कोट। चलो एक एग्जांपल देती हूँ। पाकिस्तान एजुकेशन इमरजेंसी, ये हमारे पास टॉपिक है। अब ऑथर कौन है? जुबैदा मुस्तफ़ा। उसका आर्ग्यूमेंटेशन किस चीज़ पे है? गवर्नमेंट निगलेक्ट कर रही है और बजट का लैक हो रहा है। अब उसमें आपने काउंटर क्या ऐड करना है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लिमिट्स रिफॉर्म, और इसमें फैक्ट आएगा 22.8 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल बाय यूनेस्को 2023। इस तरह से आपने एक रिपोर्ट बनाते जाना है जो कि आपको गाइड करेगी फैक्ट्स की मेमोराइजेशन में, आर्ग्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करने में, और डाटा कलेक्टिवली रिस्टोर करने में।
जब एट द मोमेंट आपने टेस्ट देने जाना होगा ना, तो आपको बहुत सारा डाटा एक ही दफ़ा इतना कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपका डाटा जो है वो ऑलरेडी कलेक्टेड होगा। आपको उसको सिर्फ एक लुक देना है एंड इट्स डन। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने वीकली कंपायर करना है सब कुछ जो आपने किया पूरे वीक में। एट फर्स्ट ओवरऑल देखो कि आप लोगों ने क्या क्या बनाया है, कितने नोट्स बनाए हैं, कितने फैक्ट्स ऐड किए हैं, वोकैबलरी में कौन कौन से वर्ड्स हैं। फिर आप लोगों ने अपनी वोकैबलरी रिवाइज करनी है अच्छे से, उसको यूज़ करना है सेंटेंसेस में, और रिव्यू करो अपने टॉप 5 टॉपिक्स को। इवन दो आप लोगों ने 7 पढ़े, लेकिन आपने 5 मेजर टॉपिक्स को कवर करना है और रिवाइज करना है अगेन। उसके बाद अपने आर्ग्यूमेंट्स और ऐसे को सपोर्ट करने के लिए आपने कोई एक टॉपिक चूज़ करना है और उस पर ऐसे राइटिंग करनी है। वो मिनी ऐसे भी हो सकता है और डिटेल्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप पे। वाई दिस स्ट्रैटेजी वर्क? क्योंकि ये ब्रेन फ्रेंडली स्ट्रैटेजी है, शॉर्ट है, फोकस्ड है, मोर कम्प्रीहेंसिव है और डेली टास्क हो रहा है इस पे। एक्टिव एंगेजमेंट हमेशा बेहतर है आपकी पैसिव रीडिंग से। अगर आप बस रीड करी जा रहे हो लेकिन आप उसमें एंगेज नहीं हो रहे ना, आपकी वो जो रीडिंग है वो यूजलेस है। ट्राई टू ऐड रेपिटेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू। इवन कॉग्निटिव साइंस कहती है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल सेट्स में तोड़ते हो ना, तो वो आपकी इंक्रीज कर देती है रिकॉल एबिलिटी और इवन अंडरस्टैंडिंग। आज से 1 साल पहले जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, मैं भी बहुत कंफ्यूज थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था डोन को कैसे पढूं। मतलब फर्स्ट टाइम जब मैंने पास्ट पेपर्स देखे ना 2020 के 2000 से लेकर 2023 तक, आई वाज लिटरली शॉक्ड, क्योंकि मुझे एक सिंगल वर्ड भी नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं इसको कवर ही नहीं कर सकती। बट जब मैंने ये स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया ना, दिस इज़ हाउ आई चेंज्ड माई लाइफ। मेरी राइटिंग, मेरा एनालिसिस और मेरी आर्ग्यूमेंटेशन इतनी स्ट्रांग हो गई, टुडे आई कैन राइट एनीथिंग। डोंट न्यूज़ को एक न्यूज़पेपर समझ के ना चलो। लेट्स सपोज ये आपका जिम है। रोज़ एक रेपिटेशन मारो और 6 महीनों के बाद तुम्हारा ब्रेन एग्जामिनर से भी 3 स्टेप आगे होगा। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन।